जय श्रीमन नारायण। बोलिए कार्तिकेय ठाकुर की जय। साथियों, मनुष्य जन्म मिला है, इसमें हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। भगवान की नज़र में हम श्रेष्ठ बने, सर्वश्रेष्ठ बने। हम अपने जो हमारी आत्मा है, हमारे मन है, इसको हमें शुद्ध रखना चाहिए। हमें ऐसे कर्म करने चाहिए कि भगवान की नज़र में हम श्रेष्ठ बने। क्योंकि भगवान के यहाँ भी एक फोटोग्राफर है, उनका नाम चित्रगुप्त है। तो हम यहाँ जैसे कर्म करेंगे तो हमारे वहाँ सब नोट होता रहता है कि ये इसने ऐसा करा, ये इसने अच्छे कर्म करे या बुरे कर्म करे, सब वहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। जैसे यहाँ हमारे पास सब साधन है, वैसे ही वहाँ भगवान के पास भी साधन है। उसी के द्वारा हमें दंड मिलता है या हमें पुरस्कार मिलता है। ये हमारे कर्म होंगे, उसी रूप से हमें वहाँ पुरस्कार मिलता है मरने के बाद। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी का अपमान ना हो, किसी का दिल ना दुखाएं। खास करके अपने माता पिता, अपने भाई बहनों का, अपनी पत्नी का, इनका दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। और भी रिश्तेदार हैं, उनको हमें ढंग से रखना चाहिए। क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे सामने आते हैं, तो उसी के अनुरूप हमें दंड भी मिलता है। इसलिए हमें अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए। हमें अपने माता पिता के प्रति भी अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। अपनी वाणी से उन्हें कोई ठेस ना पहुँचे, उनका दिल ना दुखाएं, कोई उनकी आंखों में आंसू ना आए हमारे कारण। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भगवान हर चीज़ नोट करते रहते हैं। तो आइए आज हम ध्वजारोपण की कथा सुनते हैं। कार्तिक मास में ध्वजारोपण की भी बहुत बड़ी कथा है। कथा इस प्रकार से है। एक स्त्री और एक पुरुष थे, जो कि अपने मार्ग से पदभ्रष्ट हो चुके थे, यानी वो गलत काम करने लग गए थे। तो एक बार वो जंगल में गए और मदिरा पी। उन दोनों ने मदिरा पी और मदिरा पीने के बाद उन्हें कोई होश नहीं रहा। उन्हें चलते रहे और एक मंदिर में पहुंच गए। मंदिर था भगवान विष्णु का, और वहाँ वो खूब नशे में नाचने लगे। दीपक तो जल ही रखा था, तो उन्हें कुछ ध्यान ही नहीं रहा कि हाँ, ये भगवान का मंदिर है। तो वहाँ एक कपड़ा था भगवान जी के पास ही, भगवान का कोई ओढ़ने वाला कपड़ा था। उन्होंने वो उतारा और एक डंडी थी, उसके ऊपर उन्होंने उस कपड़े को लगाया और नाचने लगे। झंडी को मतलब झंडी बनाकर नाचने लगे। वो तो नशे में थे और नाचते रहे। इस तरह से नाचते नाचते उन्हें पूरी रात बीत गई। और फिर इस तरह से उनको नशा तो उन्होंने कर ही रखा था, भूख प्यास से वो व्याकुल थे ही, क्योंकि खाने पीने के लिए कुछ मिला नहीं, सिर्फ उन्होंने शराब भी पी रखी थी। तो इस तरह से वो नाचते नाचते दोनों के दोनों वहीं मर गए। उनके वहाँ प्राण पखेरु उड़ गए। अब उन्होंने गलत काम तो कर ही रखा था, तो वहाँ भगवान के दूत भी आए और धर्मराज के दूत भी आए। तो उन्होंने बोला, जो यमराज के दो दूत थे, उन्होंने बोला ये हमारे यहाँ जाने का अधिकारी है, क्योंकि इसने गलत काम करे हैं। तो वहाँ भगवान के विष्णु दूत भी आए। उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये हमारे लोग का अधिकारी है। तो उन दोनों में बहस होने लगी। फिर उन भगवान के जो विष्णु दूत थे जो भगवान के, उन्होंने बोला ये भगवान का मंदिर है और यहाँ इन्होंने झंडा लगाया है। जबकि वो तो नशे में थे, लेकिन भगवान को दया करनी थी उन पे किसी न किसी रूप में। अब तो उन्होंने रात भर नृत्य किया। नृत्य भले ही वो किसी भी रूप में किया, लेकिन भगवान के सम्मुख किया और झंडा फहरा फहरा के उन्होंने नृत्य किया। तो इसलिए ये हमारे यहाँ का अधिकारी है, ये हमारे लोग को ही जाएगा। और इस तरह से विष्णुदूत उसे अपने साथ ले गए। तो वहाँ उन्होंने देखा, उन दोनों पति पत्नी तो उतनी थे, वो पता नहीं क्या थे। तो उन्होंने देखा, अरे हम तो ऐसे कर्म कर रखे थे हमने, और इसके कारण भी हमें भगवान के यहाँ आने पड़ा। अगर हम अच्छे कर्म करते तो हमें तो, उन्हें थोड़ी ग्लानि भी हुई, लेकिन भगवान की जो दयालुता है उस पर वो मंत्र मुग्ध हो गए और भगवान के चरणों में लेट गए। दंडवत करके उन्होंने प्रणाम करा। भगवान की वहाँ उन्होंने सेवा करी। उन दोनों ने अगले जन्म में उन्होंने एक राजा और एक रानी के रूप में जन्म लिया और उन्हें
पिछले जन्म की सब बातें याद थी। फिर उन्होंने अपने जितने भी नगर के वासी थे उनको कार्तिक मास का जो महात्म्य था और जो उनका दीपदान था और ध्वजारोपण की कथा थी वो सब सुनाई और सबका प्रचार प्रसार करा कि सब के सब इस महीने दीपदान करें, मंदिर में ध्वजा लगाएं और अच्छे अच्छे कर्म करें। इस तरह से उस राजा के नगर के वासी भी सब धर्मात्मा बने। तो ये ध्वजारोपण कब लगाया जाता है? ये कार्तिक की द्वादशी तिथि के दिन लगाया जाता है। तो कहाँ लगाओगे? या तो पीपल के पेड़ में लगा देना ध्वजा, या तुलसी के पौधे के पास ध्वजा लगा देना, ये छोटा सा बना देना, कुछ एक डंडे के ऊपर लगा देना, तुलसी के ऊपर भी, या मंदिर में लगा सकते हो। तो ये ध्वजारोपण की कथा सुनाई मैंने आपको। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो इसे आगे भी शेयर करें ताकि इसका अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। मिलते हैं फिर अगले अंक में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।